हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे दो क्वेश्चन मौजूद हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हमने पंजाब लाहौर टेक्स्ट बुक जो है उससे एक्सरसाइज 2.7 से उठाया है, और एक क्वेश्चन हमने खुद से जो है बनाया। और इस केस में जो क्वेश्चंस हैं दोनों ये रिलेट करते हैं कि अगर किसी नंबर की पार या किसी नंबर का एक्सपोनेंट जीरो हो तो हम उसको किस तरह से डील करते हैं, या वो 1 के इक्वल होता है, फिर हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमने इस पे प्रूफ भी किया था कि एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले x की पावर 5, ये लॉ ऑफ पावर में आपने पढ़ा था कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x की पावर जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी 0। इसी तरह लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के तहत हमने देखा था कि अगर दो नंबर्स की पावर हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर हो, तो वो आपस में वो दोनों की पावर ली जाएंगी, यानी x की पावर 3 इंटू -5 अलग से ली जाएगी, और इसी तरह y की पावर जो 3 है, ये y की पावर जो 4 है, इसकी पावर -5 जो है वो अलग से ली जाएगी। अब ये बन जाएगा हमारे पास, अगर आप देखें तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0 इज 0। 0 किससे, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है आप जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, 0। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो x की पावर, ये पावर ऑफ पावर में आ गया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह से y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -5, ये बन जाएगा जी हमारे पास x की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर -15 और y की पावर जो है वो -20। अब हम ये भी जानते हैं जब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। ये ऑल बाय 1 है, जब ये नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी y 1 ओवर x की पावर +15 और इसी तरह y की पावर +20। अब चूंकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम आ चुके हैं, x बेसिस इनके डिफरेंट है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह से हमने एक लाइन प्लॉट कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि वो भी लॉ ऑफ x रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल 1 से ही रिलेट करता है। अब अगर आप देखें तो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, आप न्यूमरेटर में ले जाए इस पावर को, ठीक है, जो x की पावर 3 है ये हो जाएगी x की पावर -3। इस तरह y की पावर 2 है, m यानी न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में स्मॉलर है, हम इसको जो है वो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो x की पावर, किसी लॉ ऑफ पावर क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर होगी तो वो दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में अब ये y की पावर 0 की पावर 5 जो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने देखें एक ही स्टेप के अंदर मुख्तलिफ लॉज को यूज किया, यानी हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, यानी कोशेंट ऑफ पावर्स वाला लॉ यहाँ पे यूज हुआ, जो कि ये कहता है कि अगर x की पावर, यानी मैं यहाँ पे लिखूँ अगर x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो ये देखा जाता है कि एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में ग्रेटर है या डिनोमिनेटर में, जिस तरफ ग्रेटर होगा उस तरफ स्मॉलर एक्सपोनेंट शिफ्ट कर दिया जाता है विद चेंज इन साइन तब्दील करके, ठीक है। और इसी तरह अगर ये इक्वल थे तो हमने इनको इसी तरह इस इक्वल के केस में आप डिनोमिनेटर में भी मूव कर ले या न्यूमरेटर में भी मूव कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखें y की पावर 2 थी और y की पावर यहाँ पे 1 थी, y का एक्सपोनेंट 2 था, y का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, तो हमने एक्सपोनेंट y को 1 वाले को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लॉ ऑफ पावर जो कि कहता है x की पावर m हो और x की पावर उसकी फर्दर पावर ली जाए तो वो दोनों पावर्स किसके इक्वल हो जाती हैं, x की पावर m और मल्टीप्लाई बाय n के इक्वल हो जाती है। हमने यहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई किया और इस तरह यहाँ पे भी हमने यही लॉ अप्लाई किया। अब ये हमारे पास बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्लाइड सा होमवर्क किया जी, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड, यानी कि अगर मैं x की पावर 3 है, x की पावर -3 हो जाएगा 3 - 3। इसी तरह से हमने बहुत ऊपर लिख दिया है 3 - 3। इसी तरह से y की बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 2 - 1 जो उनके साइन है। समटाइम मैं डॉट जब पुट करता हूँ, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होता है। और इसी तरह हमारे पास y 0 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा जी x की पावर 3 - 3 ये भी 0 के इक्वल, और y की पावर 2 - 1 ये 1 के इक्वल आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, ठीक है, और y की पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। प्रूफ इसका मौजूद है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय y
मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1, क्यों कि मैंने x रेज्ड पर 0 की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे भी x रेज्ड पर 0 की जगह 1 लिख दिया और y रेज्ड पर 0 का भी 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। तो ये हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए और एक बेसिक एलिमेंट, बेसिक प्रॉपर्टी कि किसी नंबर की पास 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, उसको अप्लाई करते हुए हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए।